तो देखो ये तो सभी लोगों को पता है कि यह है कलयुग और कलयुग के टाइम में मतलब कि आज के टाइम में आए दिन किसी न किसी के साथ गलत होता ही रहता है। कभी किसी के साथ चोरी हो जाती है तो कभी किसी के साथ स्कैम हो जाता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। पर दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसने दुनिया में होने वाली आधे से ज़्यादा परेशानियों का भार ना अकेले ही उठा रखा है। कुछ भी। तो ये है वो महान इंसान, द UK07 राइडर। तो इन भाई साहब के साथ हर दिन कोई ना कोई परेशानी होती ही रहती है। कभी इन्हें पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो कभी इनके साथ स्कैम हो जाता है, तो कभी इनके साथ क्रैश हो जाता है। ये तो धोती खोल रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इनके साथ हर दिन कोई ना कोई परेशानी होती रहती है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है और इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी ये हर 1 से डेढ़ महीने में 20 से 30 लाख की गाड़ी खरीद ही लेते हैं। मतलब अगर किसी नॉर्मल इंसान के साथ इतनी परेशानी आ जाए ना, तो 1 से डेढ़ महीने में उसका कच्चा तक बिक जाए और ये गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। कोई भी चीज़ इनके पास तक तो बाद में आती है, उससे 10 दिन पहले तो इनके यूट्यूब थंबनेल में पहुँच जाती है। और अगर बात करें इनकी टाइटल की तो इनके टाइटल आहाहा! आज मैंने iPhone 14 प्रो मैक्स लेने के बारे में सोचा। आज मैंने iPhone 14 प्रो मैक्स लेने के लिए पक्का कर लिया। फिर आज मैंने बुक करने के बारे में सोचा, फिर परसों मैंने उसे बुक कर दिया। कुछ इस तरीके से होते हैं। ये क्या बात करता है यार। तो आप लोगों को तो ये बहुत अच्छे से पता होगा कि द UK07 राइडर और एक करणदीप सिंह जो एक फ़ोन की दुकान वाला है, उन दोनों के बीच में पंगा चल रहा है। वो दोनों एक-दूसरे के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, वो उसे गलत बता रहा है और वो उसे गलत बता रहा है। उन वीडियो के हिसाब से द UK07 साफ-साफ गलत दिख रहा है और ये मैं साफ-साफ क्लियर कर दूँगा इस वीडियो में। फोन वाला सीन तो पता ही होगा जहाँ से मैंने फोन खरीदा था, केस एंड कवर्स। वहाँ पर ना एक दिक्कत हो गई थी। एक्चुअली मैं बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता, जब मैंने फोन खरीदा था ना, तो मैंने ना 1 TB फोन खरीदा था। कारण से मैंने फोन खरीदा था। जिस दिन मैं फोन खरीदने गया था ना, तो मैं 1 TB वेरिएंट खरीदने गया था। बट द थिंग वाज उस बंदे के पास उस दिन 1 TB फोन अवेलेबल नहीं था। तो उसने कहा था कि बाबू भैया आज आप 128 ले लो मेरे से एंड कल सुबह ना मैं आपको 1 TB फोन दे दूंगा। बिकॉज देख भाई, पहली बात तो ये, अगर उस दुकान वाले के पास उस टाइम 1 टीबी फ़ोन नहीं था और वो ये बोल रहा था कि मैं सुबह तक आपको 1 टीबी फ़ोन दिला दूँगा, तो आपको वेट कर लेना चाहिए था सुबह तक का, क्योंकि रात में तुम्हें पहाड़ तो खोदने नहीं थे। और अगर तुम्हें फ़ोन इतना ही ज़रूरी था, तो तुम उनसे साफ-साफ बोलते ना कि ठीक है, मैं किसी और दुकान से ले लूँगा फ़ोन, और दुकान पर तो होगा ही। पर नहीं, आपको तो वहीं अड़े रहना है, क्योंकि आपको पैसे थोड़ी देने पड़ते उसे हाथों-हाथ। और वैसे भी आप फ़ोन लेने थोड़ी गए थे, फ़ोन का डब्बा मिल जाता तो आपका उससे ही काम हो जाता। पब्लिक का फुद्दू जो काटना था, वीडियो बनाकर कि iPhone 14 प्रो मैक्स हमने ले लिया है, हमें इतने बड़े नवाब। और दूसरी बात ये कि कोई भी दुकान वाला इतना बड़ा गधा नहीं होता कि अपना नया फ़ोन देकर ये बोलेगा कि इसे अभी ले जाओ और सुबह को इसे वापस कर जाना और दूसरा नया फ़ोन ले जाना। अगर उसके पास नहीं होगा तो वो यही कहेगा कि कल आने वाला है तो कल वही ले जाना। पर नहीं, आपको वीडियो बनानी थी उस टाइम। आपको पब्लिक को दिखाना था कि हाँ, हम इतने बड़े रईस हैं कि सबसे पहले फ़ोन हमारे पास आया है। और आपने तो साफ-साफ बोला था कि बस डब्बा दे दो, उससे ही काम चल जाएगा हमारा। क्या बोल के लेके गए थे आप फोन? आपकी मेरे पे एक रिकॉर्डिंग है, चलाऊंगा टाइम आने पे, कि मेरे को चाहे खाली डब्बा दे दे, पब्लिक का पागल बनाना है, सिर्फ वीडियो का कंटेंट डालना है। याद है आपको? क्या बात कर रहे रे बाबा। फोन खरीदने गया था ना, तो मैं 1 TB वेरिएंट खरीदने गया था। बट द थिंग वाज उस बंदे के पास उस दिन 1 TB फोन अवेलेबल नहीं था। तो उसने कहा था कि बाबू भैया आज आप 128 ले लो मेरे से एंड कल सुबह ना मैं आपको 1 TB फोन दे दूंगा। बिकॉज चल भाई, ये भी मान लेते हैं कि उसने ये बोला था कि मैं सुबह को ये दूसरा फ़ोन दे दूँगा और वो सुबह को वो दूसरा फ़ोन नहीं दे पाया। तो तुम्हें तो उसकी दुकान पर उसका वो वाला फ़ोन वापस करना चाहिए था ना, कि भाई तुझसे उस फ़ोन की बात हुई थी और तूने वो फ़ोन नहीं दिया, तो ये अपना फ़ोन वापस रख, मैं किसी और से ले लूँगा। और उस टाइम कौन-सा तुमने पैसे दे दिए थे? पर नहीं, आप तो फुल मज़े में थे, आप उसे भी चला रहे थे। आपको ये थोड़ी था, आपको फ़ोन थोड़ी लेना था, आपको तो पब्लिक का फुद्दू बनाना था, जो उस टाइम आपने बना दिया था। सुबह मेरा 1 TB फोन आ जाएगा तो मैं दोबारा रिकॉर्ड क्यों ही करूंगा। एंड उस दिन गाइस मेरे से ना एक गलती हो गई थी। मैंने ना इस फोन का बिल नहीं लिया था बिकॉज मैं तो भाई, बिल तो आपने उस घड़ी का भी नहीं लिया था जो उसने 1:30 बजे आके आपको दी थी। और बिल तो आपने अपने उस पुराने फ़ोन का भी नहीं लिया था जो उसने रात में आके आपको दिया था। और बिल की बात तो छोड़ो, तुमने तो पैसे भी पूरे नहीं दिए उसकी घड़ी के। बोला स्टोरी लगा दूँगा, स्टोरी लगा के ही काम चलता है सबका। याद है आपके रात को घड़ी घर में घड़ी देने आया था? कितने बजे? 1:30 बजे। उसमें भी पैसे कम दिए थे आपने। अरे करण भाई, आपकी स्टोरी लगाई है, इतना तो बनता है। हुई थी। बट फिर क्या हुआ यार, करण के पास ना 1 TB फोन अवेलेबल हुआ ही नहीं। एंड ऑलमोस्ट ये करते 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 ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीना बीत गया था। एंड मुझे देख रहे हो आप लोग इनकी, कि 1 से डेढ़ महीना हो गया और इन्हें फ़ोन वापस करने का टाइम नहीं मिला। तो इस हिसाब से तो 1 से डेढ़ महीने तक आपने खूब फ़ोन को यूज़ किया होगा। तो जब 1 से डेढ़ महीने तक फ़ोन को आपने खूब यूज़ कर लिया, तो फ़ोन तो वापस होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब 1 से डेढ़ महीने के बाद थोड़ी वो फ़ोन को वापस करेगा। भाई 1 दिन का मानते हो, 2 दिन का मानते हैं, 1 से डेढ़ महीने का थोड़ी मानते हैं। उस टाइम तो आप फ़ोन को लेके दुबई निकल गए मज़े करने के लिए। अब 1 डेढ़ महीने के बाद आए हो तो वो फ़ोन को वापस थोड़ी कर लेगा। और भाई तुम तो इतने बड़े यूट्यूबर हो, अपनी कितनी वीडियो में आपने ये बोला है कि 15 से 20 खोखा तो महीने का आ ही जाता है। मतलब 15 से 20 लाख रुपए तो आप महीने के कमा ही लेते हो। तो आपको तो ये होना चाहिए कि भाई इस फ़ोन को मैंने 1 से डेढ़ महीने यूज़ कर लिया, तो इस फ़ोन के पैसे तो ये पकड़ और मैं iPhone 14 प्रो मैक्स किसी और दुकान से ले लूँगा। क्योंकि आपके आपके लिए 1 डेढ़ लाख रुपए की कोई वैल्यू थोड़ी है।
पर नहीं, आपको तो पैसे उससे ही लूटने थे। नहीं था। एंड द थिंग इज गाइज, करण ने ना खुद ये बात कही थी कि बाबू भैया आप मेरे से ना अभी ये 128 वाला फोन लेके चले जाओ, एंड सुबह ना मैं आपको 1 TB फोन दे देता हूँ, और इस वाली चीज का ना मेरे पास प्रूफ भी है। तो हाँ, ये बोला था, पर बोला तो उसने ये भी था कि इस फ़ोन में सिम कार्ड मत डालना। ये याद नहीं रहा तुम्हें? अब उसे गलत ठहरा रहे हो? ये थोड़ी तो शर्म कर लो। बट जब इस बात को ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना हो गया, मैंने कहा यार करण भाई अगर आपके पास फोन अवेलेबल नहीं हो रहा है तो मेरे को ना आप मेरे 1,49,000 रुपीज वापस कर दो, एंड मैं कहीं और से ले लेता हूँ फोन, एंड जो आपने मेरे को 128 GB वाला फोन दिया था ये आप ना वापस ले लो। बट वाह! बड़ी जल्दी आँख खुल गई आपकी। अभी तो 1 डेढ़ महीना ही हुआ है। 1 डेढ़ साल बाद बोलते कि पैसे वापस दे मेरे, मैं कहीं और से फ़ोन ले लेता हूँ। आप तो फिर बहुत महान इंसान हो। 1 डेढ़ महीने फ़ोन यूज़ भी कर लिया फुल तरीके से, और अब उससे कह रहे हो पैसे दे वापस। मतलब दुकान वाला चूतिया है क्या? गधा समझ रखा है उसे? मेरा अकाउंट चल नहीं रहा था, तो ऑलमोस्ट मैंने ना इस फोन के 1,49,000 पे करे, एंड ये भाई मेरे से मांग रहा है 1,62,000। करण भाई तब तो फिर आप उस कोल्ड ड्रिंक के पैसे भी ले लो जो आपने मेरे लिए, भव्या, हर्ष के लिए और प्रणा भैया के लिए मंगाई थी। भाई, एक तो इसकी हर वीडियो में ये यही बोलता रहता है कि खाने के पैसे तो नहीं लोगे? केक के पैसे तो नहीं लोगे? बच्चे भी गाइस, अच्छा एक चीज तो बताऊं, बर्थडे का पैसा तो नहीं मांगोगे? पहले इसके हिसाब से आमिर माजिद ने खाने तक के पैसे ले लिए थे, अब इसके हिसाब से करण भाई ने कोल्ड ड्रिंक तक के पैसे ले लिए। जब भाई तुझे पता है कि तुझसे बाद में सब खाने पीने तक के पैसे ले लेते हैं, तो तू अपने खाने पीने तक के पैसे क्यों नहीं देता? हर टाइम फ्री खाने की सोचता रहता है। भाई इतना पैसा कमाता है, इतना पैसे का करेगा क्या? भाई तुझे तो खुद से ये होना चाहिए कि भाई मैं इतना पैसा कमाता हूँ, इसके खाने के पैसे भी मैं खुद ही से दे देता हूँ, कि आगे को ये कोई बात मुझसे बोल ना दे। पर तुम्हें तो फ्री के खाने की आदत है। हर जगह खा पी कर बोलते हो भाई पैसे तो नहीं मांगेगा, पैसे तो नहीं मांगेगा, केक के पैसे तो नहीं लोगे। 1,49,000 पे करें तो भी ना आपको ही मेरे को पैसे पे करने हैं, एंड गाइस अगर ये बंदा एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है तो मैं किस चीज के पैसे पे करूं? आप तो फ़ोन के ही पैसे दे दो मालिक, वही बहुत है उसके लिए। मेरे पास वो वाली फुटेजेस भी है जहां पर करण ने ना बहुत सारी चीजें क्लेम करी हैं। पहला करण ने ना खुद अपनी गलती एक्सेप्ट करी थी कि मेरे से ना गलती हो गई। उसने अपनी गलती इसलिए मान ली क्योंकि आपके प्रणव भैया ने ना उसे गाड़ी के पीछे ले जाकर उससे बोल दिया होगा कि भाई उसकी पहुंच बहुत दूर तक है, तू कुछ भी कर ले जीत नहीं पाएगा। इसलिए उसने बोल दिया कैसे भी मैटर सॉल्व हो जाए, इसलिए उसने अपनी गलती मान ली। कि वो मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट क्यों करी है? वरना भैया आपको तो याद होगा, आपने मुझे क्या कहा था अनुराग के लिए बाहर ले जाके। 3 तारीख को आपने यहाँ वीडियो शूट करी थी, आप मुझे बाहर लेके गए थे, गाड़ी के पीछे लेके गए थे, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आपने क्या कहा था? ये पहाड़ी किसी के सगे नहीं होते, और वो वैसे भी गुस्सा हो रखा है, सॉरी बोल दे। सॉरी बोलने में अगर तेरी दुकान की इज्जत बच रही है तो उसमें तू छोटा नहीं हो जाएगा। तो भैया सॉरी बोला था मैंने। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को जब पता होता है ना कि उसका पंगा किसी बड़े इंसान से है, तो उसे चाहे यही पता हो कि गलती उसकी है, फिर भी वो झुक जाता है कि मैटर सॉल्व हो जाए किसी भी बहाने से, बस हो जाए। और इसी वजह से उसने अपनी गलती मानी। क्या बात है। तो इन सारी बातों के हिसाब से और इन सारी वीडियोस के हिसाब से साफ-साफ ये क्लियर हो जाता है कि द UK07 राइटर यहाँ पे गलत है। और भाई कुछ लोग तो ऐसे चमचे बन जाते हैं कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई तुम लोग फैन हो उसके, फैन के तरीके से रहो, गुलाम क्यों बन रहे हो? कि वो कुछ भी करे और सब सही-सही है। एक नॉर्मल इंसान के बारे में भी तो सोचो, वो भी सही हो सकता है। सोचना अगर तुम जैसा इस दुकान वाले के साथ हुआ है, अगर ऐसा ही तुम्हारे भाई के साथ होता तो? और तुम्हारा कोई साथ नहीं देता तो? और अनुराग भाई कम से कम खाने-पीने के तो पैसे खुद से दे दिया करो। सबसे यही कहते फिरोगे कि पैसे तो नहीं माँगोगे बाद में। भाई इतने बड़े यूट्यूबर हो तुम, कुछ तो वैल्यू रख लो। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।